दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म धरती कहे पुकार के पार्ट थर्ड के बारे में, जिसके 2 भाग हम पहले रिलीज कर चुके हैं। इन दोनों पार्टों में हमने बताया है फिल्म के सहायक अभिनेताओं के बारे में, साथ ही फिल्म की स्टोरी तथा सॉन्ग्स के बारे में। पार्ट थर्ड में हम बता रहे हैं फिल्म के निर्देशक दुलाल गुहा के बारे में और फिल्म के मुख्य कलाकारों जितेंद्र, संजीव कुमार तथा नंदा के बारे में। यदि आपने धरती कहे पुकार के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो इसे जरूर देखें। फिल्म की कहानी और कलाकारों के बारे में हमने बहुत ही शानदार जानकारी दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितेंद्र और संजीव कुमार ने फिल्म धरती कहे पुकार के में अपने अभिनय से दर्शकों की प्रशंसा पाई है। जहां एक और संजीव कुमार ने फिल्म में पढ़े लिखे वकील भाई की भूमिका निभाई है, जो अपने ग्रामीण परिवार और अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर गर्व करता है। जब वह हरिराम के जुल्मों का शिकार हुए अपने गरीब भाई गंगाराम का केस अदालत में जीत जाता है, तो अपने वकील ससुर के साथ संजीव कुमार का यह डायलॉग कि एक किसान के बेटे ने वकील बनकर दिखा दिया, परंतु एक वकील किसान बनकर हल चलाकर दिखा दे। यह एक संवाद भारतीय किसानों का सीना 56 इंच का करने के लिए काफी है, जो आज भी अपनी जमीन पर कर्जा लेकर भू माफियाओं के जुल्म का शिकार होते हैं। जितेंद्र का भी भोले भाले ग्रामीण के किरदार में अपने परिवार और भाइयों के प्रति दिखाई गई निष्ठा का अभिनय तारीफ काबिल है। फिल्म धरती कहे पुकार के अलावा जितेंद्र और संजीव कुमार ने खिलौना, जीने की राह, जानी दुश्मन, स्वर्ग नर्क, वक्त की दीवार, परिवार, परिचय, टक्कर, अपनापन जैसी फिल्मों में भाई और दोस्त बनकर एक दूसरे की खूब मदद की। रियल लाइफ में भी इनकी दोस्ती की कहानी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक फूल दो माली बनकर भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। इन भंवरों का खिलाया वो फूल और राजकुंवर कौन है, जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। यदि जान चुके हैं तो भी इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि एक फूल दो माली की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहले फिल्म धरती कहे पुकार के की अभिनेत्री नंदा के बारे में। अभिनेत्री नंदा ने फिल्म में एक धनी ग्रामीण जमींदार की बेटी का रोल बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। एक भोले भाले ग्रामीण जितेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग और बुद्धू जितेंद्र का उस प्रेम को समझने में भोलापन, वो है ऐसे बुद्धू ना समझे रे प्यार, उस जमाने का प्रेम और ग्रामीण परिवेश। लेकिन उसके बाद खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत बजने दो का गम। अपने भोले भाले ग्रामीण प्यार के लिए पढ़े लिखे वकील बड़े भाई के रिश्ते को ठुकराने का एहसास कराने का गजब का अंदाज, और फिर अपने प्रेमी की मदद करने का शानदार ग्रामीण अंदाज, जो ना तो आज शहरी कल्चर में दिखाई देता है ना ही ग्रामीण कल्चर में, परंतु यह सच्चाई है कि सच्चा प्रेम भोलेपन में ही नजर आता है, चाहे लोग शहरों के हों या गांव के। धरती कहे पुकार के में नंदा के इसी अभिनय की जबरदस्त तारीफ हुई थी, जिसने अपने प्रेमी तक पहुंचने के लिए उसकी हर तरह से मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बात करते हैं अभिनेत्री नंदा की अन्य फिल्मों के बारे में। नंदा ने बॉलीवुड में बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी, परंतु प्रसिद्धि मिली शशि कपूर के साथ फिल्म जब जब फूल खिले से 1969 में आई। राजेश खन्ना की इत्तेफाक फिल्म में नंदा नेगेटिव रोल में नजर आई। बचपन में बाल कलाकार के रूप में राज कपूर द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाने वाली अभिनेत्री को 1982 में फिल्म प्रेम रोग के लिए खुद राज कपूर ने अप्रोच किया था। फिल्मों में शानदार अभिनय करने वाले इन कलाकारों की रियल लाइफ कहानी भी फिल्मी अंदाज की होती है। बात करते हैं नंदा की रियल लाइफ कहानी के बारे में। शानदार फिल्मी कैरियर वाली नंदा की रियल लाइफ काफी दुखद रही है। नंदा बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से थी जो जीवन भर कुंवारी रही। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक मनमोहन देसाई नंदा से बहुत प्यार करते थे। नंदा भी मनमोहन देसाई से प्यार करती थी, मगर दोनों कभी इसका इजहार नहीं कर सके। मनमोहन देसाई ने जीवन प्रभा नाम की लड़की से शादी कर ली, लेकिन जीवन प्रभा 1979 में इस दुनिया को अलविदा कर गई। उसके बाद जब मनमोहन देसाई ने नंदा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो नंदा इनकार ना कर सकी, लेकिन
उस वक्त नंदा की उम्र 52 वर्ष की थी। दोनों ने 52 वर्ष की उम्र में सगाई कर ली, परंतु दोनों की दुखद प्रेम कहानी का उस समय अंत हो गया जब मनमोहन देसाई की मृत्यु 1 मार्च 1994 को अपने ही घर की बालकनी से गिर जाने की वजह से हो गई। 25 मार्च 2014 को 75 साल की उम्र में नंदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। बात करते हैं जितेंद्र और संजीव कुमार की एक फूल दो माली वाली इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरी के बारे में। संजीव कुमार हेमा मालिनी को बेहद चाहते थे और उन्होंने इसके लिए अपने दोस्त जितेंद्र की मदद ली। जितेंद्र ने संजीव कुमार का प्रपोजल हेमा मालिनी के सामने रखा भी, परंतु हेमा मालिनी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की और इसी दौरान जितेंद्र हेमा मालिनी की कुछ फिल्में हिट हुई और हेमा मालिनी और जितेंद्र की नज़दीकियां बढ़ने लगी। हेमा मालिनी जितेंद्र को पसंद भी करने लगी थी। उधर धर्मेंद्र भी शादीशुदा होते हुए हेमा मालिनी से दूसरी शादी करना चाहते थे। हेमा के माता पिता को ये बात पसंद नहीं थी। कहा जाता है जितेंद्र ने अपनी माँ को हेमा मालिनी के पीछे लगा दिया और हेमा और जितेंद्र की शादी लगभग तय भी हो गई। खबरों की माने तो उस वक्त धर्मेंद्र इस शादी में रुकावट बनकर खड़े हो गए। उन्होंने जितेंद्र की वर्तमान पत्नी शोभा, जो उस वक्त जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी, को इस शादी की सूचना दे दी। एंड वक्त पर शोभा ने मद्रास पहुंचकर इस शादी को रुकवा दिया और धर्मेंद्र अपने मकसद में कामयाब हो गए। 1979 में धर्मेंद्र ने संजीव कुमार और जितेंद्र की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी कर हेमा मालिनी को अपनी ड्रीम गर्ल बना लिया। वास्तव में फिल्मी सितारों की रियल लाइफ में बहुत अंतर है। जो कुछ हमें फिल्मों में दिखाया जाता है वो इनके अंदर छुपा हुआ एक कलाकार होता है, जिसे ये अलग अलग अंदाज में पेश कर हमें प्रशंसा करने पर मजबूर कर देते हैं। आइए बात करते हैं फिल्म के निर्देशक दुलाल गुहा की। दुलाल गुहा को मेरे हमसफर 1970, दो अनजाने, इज्जत 1968, प्रतिज्ञा 1975, दुश्मन 1972 और धरती कहे पुकार के में अपने सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए जाना जाता है। जिन फिल्मों में दुलाल गुहा के निर्देशन की जबरदस्त तारीफ हुई है उनमें धर्मेंद्र की प्रतिज्ञा, राजेश खन्ना की दुश्मन और जितेंद्र की धरती कहे पुकार के प्रमुख है। वास्तव में धरती कहे पुकार के में जिस जबरदस्त निर्देशन की वजह से फिल्म को लोगों ने पसंद किया है वो इसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि। वहीं जितेंद्र को फिल्मों में मौका वी शांताराम जी ने जरूर दिया, लेकिन दुलाल गुहा के निर्देशन में बनी फिल्मों से जितेंद्र की अभिनय कला में जबरदस्त निखार आया। यदि फिल्म धरती कहे पुकार के का थर्ड पार्ट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इससे पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें।